हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है हमारा इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, जिसमें दो मेथड आते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला आता है। तो आज हम न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला के बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन कैसे दिया होगा। एक हमें एक्स दिया होगा और एक हमें वाई दिया होगा। एक्स में वैल्यू दी हुई होंगी हमें 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 11, 17, 19 ऐसे दी हुई होगी और हमें कह रखा होगा कि एक्स की किसी वैल्यू पर वाई फाइंड आउट करना है और हमें यह भी कह रखा होगा कि न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से करना है। बेसिकली न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला हम तब लगाते हैं जब एक्स की ऊपर वाली वैल्यूज में से कोई वैल्यू निकालनी हो। जैसे एक्स की वैल्यू 3 पर वाई की वैल्यू निकालनी है, या एक्स की वैल्यू 5 पर वैल्यू निकालनी है, या एक्स की वैल्यू 3.5 पर निकालनी हो, या 4.5 पर निकालनी हो, या 5.5 पर निकालनी हो, 7 पर, 7.5 पर, 9 पर, 9.5 पर वैल्यू निकालनी हो, नीचे से निकालनी हो वैल्यू, तो हम न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला लगाते हैं। तो पहले अभी हम न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला सीखते हैं कि एक्स की वैल्यू 5 पर वाई की वैल्यू निकालनी हो। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, डेल वाई निकालते हैं। डेल वाई कैसे निकालते हैं, ये जो टेबल है वो मैंने पिछली वीडियोस में मैं करा चुका हूं, एक बार दोबारा से भी समझा रहा हूं। कोई बच्चा सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट करता है कि इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल से ही मेरी वीडियो स्टार्ट करता है। तो टेबल कैसे बनाते हैं, 5 में से 3 गया, 2 लिख देंगे, इन दोनों के बीच में लिख देंगे। हमेशा एक्स और वाई की जो वैल्यूज लिखनी है तो वो हमेशा एक लाइन छोड़ के ही लिखना। ऐसे 11 में से 5 गया, 6 आ जाएगा, 17 में से 11 गया, 6 आ जाएगा, 19 में से 17 गया, 2 आ जाएगा। जब हम डेल स्केयर वाई निकालेंगे तो 6 में से 2 गया 4, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 6 गया -4 आ जाएगा। डेल क्यूब वाई जब हम निकालेंगे तो 0 में से 4 गया -4, -4 में से 0 गया -4 और -4 प्लस 4 जो है वो हमारा 0 आ जाएगा। ये डेल की पावर 4 वाई हमारा 0 आ जाएगा। अब बेसिकली हमें क्या निकालना होता है, ये हमने टेबल बना दी। टेबल बनाने के बाद हमें क्या निकालना है, यू निकालना है। u का फार्मूला होता है x माइनस ए बाई एच। ये बात याद रखनी है, x माइनस ए बाई एच। ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है x 0 होती है, ये वाली वैल्यू y 0 होती है, इसको डेल y 0 कहते हैं, अगले को डेल स्केयर y 0 कहते हैं, फिर डेल क्यूब y 0 होता है और ये डेल की पावर 4y 0 होता है। अब x की वैल्यू 5 पर वैल्यू निकालनी है तो a हम किसको मानते हैं, हमेशा x 0 को ही हम a मानते हैं। तो u की वैल्यू निकालनी हो तो u की वैल्यू हो जाएगी, x हमारे पास 5 है, a हमारे पास 2 है और h क्या होता है, h होता है इन सबके बीच में कॉमन डिफरेंस। इन सबके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 का ही है। तो इसलिए h की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 2 होगी। तो 5 माइनस 2/2 करेंगे, 3/2 हो गई, यानी कि 1.5 हो गई। ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। u की वैल्यू आने के बाद x की वैल्यू 5 पे ही y की वैल्यू निकालनी है। तो y का फार्मूला होता है, सबसे पहले आज हम कर रहे हैं न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला कर रहे हैं। तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला के अकॉर्डिंग y की वैल्यू जो होती है वो y की वैल्यू का फार्मूला होता है y 0 प्लस u इंटू में डेल y 0 प्लस u माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू डेल स्केयर y 0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y 0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 बाय फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 y 0 अप टू सो ऑन होती है। ये वैल्यूज होती है। अब देखिए वैल्यूज पुटअप करते हैं, y इज इक्वल टू y 0 कौन है हमारे पास, 3 है, u हमारे पास 1.5 है, डेल y 0 हमारे पास 2 है, फिर u माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 डेल स्केयर y 0 हमारे पास 4 है, फिर u माइनस 1 u माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y 0 हमारे पास -4 है। अब देखिए डेल की पावर 4 y 0 0 है, अगर मैं यहां पर 0 लिख दूंगा तो 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए चाहे ये वैल्यू सोल्व करो या ना करो एक ही बात है। अब इस पूरी वैल्यूज को सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से सोल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा।
और अगर हमने देखना है कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखो x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू निकालनी है। तो जो 5 आता है वो 4 और 6 के बीच में आता है, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 5 और 11 के बीच में आएगा। यानी कि अगर हमारा आंसर बिटवीन 5 से 11 के बीच में आ रहा है तो हमारा आंसर ठीक है। अगर हमारा आंसर 5 से 11 के बीच में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है हमारा आंसर गलत है। तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला में हमें ऐसे ही एक x दिया होगा और y दिया होगा और किसी x की गिवन वैल्यू पर y फाइंड आउट करना होगा और हमें न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से इसकी वैल्यूज निकालनी होगी। अब मान लो ये तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला था, अगर हमें मान लो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला का क्वेश्चन करना हो तो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। मैंने अभी बताया था न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला जो है हमेशा x की वैल्यू पे निकालते हैं और x की वो वैल्यू पे निकालते हैं हमेशा जो ऊपर से वैल्यू दी हुई होंगी, मतलब स्टार्टिंग से दी हुई होंगी। जैसे 2 और 4 के बीच में जैसे 2.5 है, 3 है, 3.5 है, 4.5 है, 5 है, 5.5 है। लेकिन अगर मान लो नीचे से वैल्यू दी हुई है और हमें न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला लगाना है तो हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कह रखा हो कि x की वैल्यू 9 पर y की वैल्यू निकालो, मान लो नीचे से वैल्यू निकालनी है। अब नीचे से वैल्यू निकालनी है तो हम हमेशा न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला ही लगाएंगे। न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला में हमेशा ये बात याद रखना, ये जो 10 है इसको हम कहेंगे xn, ये xn हो जाएगा, ये हो जाएगा yn, अगला हो जाएगा डेल yn, फिर डेल स्केयर yn, ये अगला डेल क्यूब yn और ये वाला पार्ट डेल की पावर 4yn हो जाएगा। मतलब हम वैल्यूज नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब नीचे से स्टार्ट करेंगे तो a का मतलब यहां पर a को हम xn मानेंगे। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले में a को हम x0 मानते हैं और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूले में a को हम xn मानेंगे। तो x की वैल्यू 9 है, a हमारे पास 10 है, h हमारे पास 2 का डिफरेंस है, तो u की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। तो एक बात याद रखना, हमेशा न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले में a हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूले में a हमेशा नेगेटिव, सॉरी न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले में u हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूले में u हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अगर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका आंसर ठीक है। तो u की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ गई है। अब न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला की वैल्यू क्या होती है। न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला होता है y इज इक्वल टू होता है yn प्लस u इंटू में डेल yn प्लस u प्लस 1 हो जाता। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले में u माइनस 1 होता था, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूले में u प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 डेल स्केयर yn प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 बाय फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब yn प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 बाय फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4yn अप टू हो जाता है। अब सारी वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए हमने y इज इक्वल टू yn किया, yn हमारे पास 19 है, u हमारे पास आया है माइनस के 0.5, डेल yn हमारे पास आया 2, u प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2, डेल स्केयर yn आया हमारे पास माइनस 4, u प्लस 1 u प्लस 2 बाय फैक्टोरियल 3, डेल क्यूब yn आया हमारे पास माइनस 4। अब देखिए डेल की पावर 4yn हमारे पास 0 है, अब यहां पर 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और इस पूरे का रिजल्ट हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से और हम ये देखेंगे कि जो हमारा आंसर आएगा वो 17 से 19 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि 9 जो वैल्यू है वो 8 और 10 के बीच में है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो 17 और 19 के बीच में आएगा। तो ये था हमारा न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन थे। अभी कुछ और करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए जैसे हमें क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन दिए हुए हो या ईयर वाले क्वेश्चन दिए हुए हो, तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन को या ईयर वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे। जैसे हमें दे रखा है कि एक वेजेस दे रखा है हमें और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। वेजेस दे रखी है हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 दे रखी है और वैल्यू दे रखी है 9, 30, 35 और 42 दे रखा है।
वेजेस का मतलब ये क्लास है, ये एक्स है, और हमें वैल्यू निकालनी है क्लास में एक्स की वैल्यू 10 से 15 के बीच में वाई की वैल्यू क्या होगी। हमें ये वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू 10 से 15 के बीच में वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए अलग से टेबल बनाएंगे। हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, बिलो एक्स लिखेंगे, इस तरीके से टेबल बनाएंगे। बिलो एक्स में बिलो पहले लिखेंगे 10, फिर बिलो 20, बिलो 30 और बिलो 40 लिख देंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम यहां पर, और फ्रीक्वेंसी में यहां पर हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो बिलो एक्स का मतलब 10 से नीचे वैल्यू कितनी है, 9 है। बिलो 20 का मतलब 0 से 20 के बीच में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा। बिलो 30 का मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे, 39 में 35 ऐड करेंगे तो 74 आ जाएगा। बिलो 40 में इन सबको ऐड करेंगे, 74 में 42 ऐड करेंगे तो 116 आ जाएगा। तो इसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम एज ए वाई कह सकते हैं। उसके बाद हम डेल वाई निकालेंगे, फिर डेल स्केयर वाई निकालेंगे, और फिर डेल क्यूब वाई निकालेंगे। टेबल जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 39 में से 9 गया 30, बिल्कुल बीच में लिख देंगे। 74 में से 39 गया 35, और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 आ जाएगा। डेल स्केयर वाई करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे 5, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा। हमेशा न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है। तो ये जो वैल्यू होगी ये x0 होगी, ये वाली वैल्यू y0 होगी, अगला पार्ट डेल y0, ये डेल स्केयर y0 और ये डेल क्यूब y0 होगा। हमें x की वैल्यू 10 से 15 के बीच में निकालनी है। तो 10 के ऊपर तो वैल्यू दे रखी है, हमें 9 दे रखी है, मतलब ये दे रखा है कि x की वैल्यू 10 पर तो y की वैल्यू 9 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 15 पर वैल्यू निकालते हैं, 15 पर। अब x की वैल्यू हमने 15 माना, a हमारे पास 10 है, और h हमारे पास कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो पहले u निकालेंगे, x माइनस a बाई एच होता है, 15 माइनस 10 बाई 10 करेंगे हम, तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब u आने के बाद हमने न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला क्या कहता है, y इज इक्वल टू होता है y0 प्लस u डेल y0, u माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू डेल स्केयर y0, u माइनस 1 u माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 अप टू इंफिनिटी होता है। अब y0 देखा हमने, y0 हमारे पास है 9, u हमारे पास है 0.5, डेल y0 है 30, u माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 डेल स्केयर y0 हमारे पास है 5, फिर u माइनस 1 u माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 हमारे पास 2 है। इस पूरी इक्वेशन को सोल्व किया हमने, तो इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी लगभग 24 आ जाएगी। मतलब इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने पर 24 आ गया। तो मैंने ये देखा कि x की वैल्यू 10 से नीचे है तो y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 15 से नीचे है तो y की वैल्यू 24, 24 आई है। हमें वैल्यू किस पे निकालनी है, 10 से 15 के बीच में निकालनी है। तो जब भी हमें 10 से 15 के बीच में वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 24 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू 10 से 15 के बीच में, y की वैल्यू 15 आ जाएगी। मतलब अगर क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन आ जाए या ईयर वाले क्वेश्चन आ जाए, उन क्वेश्चन को अगर हमें न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड से करना हो तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं इसी चैप्टर का। आज हम ये चैप्टर इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स को। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि एक x दिया हुआ है हमें और एक y दिया हुआ है हमें। x दिया हुआ है हमें 10, 15, 20, 25 और 30 दिया हुआ है। y दिया हुआ है हमें, और हमें कहता है कि x की वैल्यू 16 से 19 तक वैल्यू निकालो। अब 16 से 19 का मतलब यह हो गया कि x की वैल्यू 16 पर भी वैल्यू निकालनी है,
x की वैल्यू 17 पर भी वैल्यू निकालनी है, 18 पर भी निकालनी है और 19 पर भी निकालनी है। मतलब एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। आपको 4 बार न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आप टेबल बनाओगे डेल वाई की। 11 में से 4 गया 7, 17 में से 11 गया 6 और 6 आ जाएगा। फिर डेल स्केयर वाई निकालेंगे हम। 6 में से 7 गया -1, 0 और 0 हो जाएगा। डेल क्यूब वाई निकालेंगे हम, 1 और 0 हो जाएगा। डेल की पावर 4 वाई निकालेंगे हम, -1 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले x की वैल्यू 16 पे निकालेंगे। a हमेशा सबसे ऊपर वाली वैल्यू को ही मानना है। ये a, ये y0, अगला पार्ट डेल y0, फिर डेल स्केयर y0, डेल क्यूब y0 और ये डेल की पावर 4y0 हो जाएगा। तो a हम किसको मानेंगे? यहां पर भी 10 को मानेंगे, यहां पर भी a 10 को मानेंगे, यहां पर भी a 10 को मानेंगे और यहां पर भी a 10 को मानेंगे। h सबके लिए सेम है, यानी कि h सबके लिए 5 है। यहां पर भी h 5 है, यहां पर भी h 5 है और इसके लिए भी h 5 है। अब u का फार्मूला क्या होता है? x माइनस a बाई एच होता है। मतलब 16 माइनस 10 बाई 5 करेंगे तो 6 बाई 5 हो जाएगा। 6 बाई 5 का मतलब होता है 1.2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम u निकालें इसी फार्मूले से तो u की वैल्यू 1.4 आएगी, u की वैल्यू 1.6 आएगी और u की वैल्यू 1.8 आएगी। अब ये सारी वैल्यू उठा के फार्मूले में लगाएंगे हम। यहाँ पे y इज इक्वल टू होता है y0 प्लस u डेल y0, u माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 डेल स्केयर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 अप टू इन्फिनिटी होगा। अब आप क्या करोगे? ये सारी वैल्यू जो है यही वाली वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले 16 पर निकालोगे, फिर 18 पर, सॉरी 17 पर, फिर 18 पर, फिर 19 पर। सिर्फ अलग क्या होगा? y0 सेम रहेगा, डेल स्केयर y0, डेल y0, डेल क्यूब y0 सेम रहेंगे। अलग क्या होगा? u अलग होगा सबके लिए, क्योंकि ये देखिए यहां पर u 1.2 है 16 के लिए, 17 के लिए u 1.4 हो जाएगा, 18 के लिए u 1.6 हो जाएगा और 19 के लिए u 1.8 हो जाएगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू 16 पर निकालते हैं। 16 पर कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू हो जाएगा y0 हमारे पास है 4 और u हमारे पास है 1.2, डेल y0 7, 1.2 में से 1 गया 0.2 बाय फैक्टोरियल 2, डेल स्केयर y0 हो गया -1 प्लस u माइनस 1, u माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3, डेल क्यूब y0 हो गया हमारे पास 1, फिर u माइनस 1, u माइनस 2, u माइनस 3 बाय फैक्टोरियल 4, डेल की पावर 4y0 हो गया -1। तो यहां से जो y रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 16 पे आएगा। अगले से निकालेंगे 17 पे, उससे अगले से निकालेंगे 18 पे, उससे अगले से निकालेंगे 19 पर आएगा। तो न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड यानी कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसकी सेकंड एक्सरसाइज में आपको बार बार सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। बुक में मेथड अलग दिया हुआ है और मैंने ये जो मेथड कराया है बिल्कुल अलग मेथड से कराया है, इजी मेथड से कराया है। तो आपको अगर हमें 16 से 19 पर निकालनी हो या 11 से 14 पर निकालनी हो तो आपको अलग अलग करके 4 बार न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर नीचे से दे रखा होता 26 से 29 पे दे रखी होती, मान लो x की वैल्यू 26, 27, 28, 29 पर दे रखी होती तो आपको 4 बार न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला ही लगाना होता। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।